हिंदुस्तान को सबसे बड़ा संकट है। अमेरिका को कम से कम संकट है, वो अमेरिका इतना प्रयास कर रहा है हिंदुस्तान के चारों तरफ जिहादी आतंकवाद के लिए नए नए किले गढ़े जा रहे हैं और भारत सरकार चैन से सोई हुई है और इसमें भी तो चिंता करने की आवश्यकता है। और मित्रों, ये आतंकवाद, मुझे याद है घटना, प्रेसिडेंट क्लिंटन का चुनाव हुआ, चुनाव होने के तुरंत ही मेरा अमेरिका जाना हुआ। तो वहां पर उस समय स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हुआ करती थी रॉबिन रफेल करके। आप इस रॉबिन रफेल को जानते हो कि जब एनरॉन का चर्चा चल रही थी तब एक बार यहां वार्ता की आई थी। वो क्लिंटन की बड़ी विश्वस्त और बहुत ही बड़ी तेज तर्रार महिला थी और अमेरिका की राजनीति में उसका बड़ा प्रभाव। और उसके पति किसी समय पाकिस्तान में एम्बेसडर हुआ करते थे और जनरल जियाउल हक जिस विमान अकस्मात में मारे गए थे, उसी विमान अकस्मात में उसके पति भी मारे गए थे, उसी विमान में जनरल जियाउल हुसैन। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं उसका दोस्ताना संबंध पाकिस्तान से कितना था। तो 92 में मैं वहां गया था, तो क्लिंटन के चुनाव के बाद गया, रॉबिन रफेल के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं चला गया, 15 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन हमारी बातचीत कोई 2.5 घंटे चली और विषय निकला है हिंदुस्तान के आतंकवाद। मित्रों ने 2.5 घंटे तक इस महिला को अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, 2.5 घंटे को उसको आतंकवाद समझाता रहा। वो मुझे कहते नहीं, ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं पंजाब समझाता, बोले तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं कश्मीर समझाता, बोले तो आपका लॉ एंड प्रॉब्लम है, यू हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। इसमें पाकिस्तान कहां आता है, अमेरिका कहां आता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा था। मित्रों, इतफाक से 2003 में मेरा जाना हुआ, तो 2003 में मैंने उनको ऐसे ही चिट्ठी लिखी थी कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट विजिट थी, कोई गवर्नमेंट विजिट नहीं थी। तो उन्होंने सामने से संदेश आया मुझे खास आपसे मिलना है, तो मैं चला गया। इस बार हालत अलग थे, इस बार वो मुझे आतंकवाद समझा रही थी और कारण यह था कि ट्रेड सेंटर में बम फूटा था। ट्रेड सेंटर में जब तक बम नहीं फूटा था तब तक अमेरिका को आतंकवाद समझ नहीं आया था। मित्रों, जब ट्रेड सेंटर में बम फूटा तब उनको आतंकवाद समझ में आया और तब वो मुझसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जरा मुझे बताइए आतंकवाद के किस किस रूप को आप जानते हो। अभी भी रोहित डबल चिंता उसको पूछना, कभी वो मिल जाएगा। और 9/11 के बाद तो आतंकवाद क्या होता है पूरे विश्व ने टीवी के पर्दे पर देखा है। आतंकवाद की भयानकता को दुनिया ने देखा है और जब आतंकवाद की भयानकता को दुनिया ने देखा है तब मित्रों 100 करोड़ के देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सज्ज करना चाहिए। मित्रों, मैं अभी इजरायल गया, हर व्यक्ति के आंखों में एक सपना होता है अपने देश का स्वाभिमान का, अपने देश के लिए जूझने का। क्यों न हिंदुस्तान में माहौल खड़ा किया जा सकता है? क्या भारत की नई पीढ़ी के भविष्य के लिए हम अपने आप को खपा नहीं सकते हैं? अपनी छवि धुनी हो जाए उसमें क्या है, हर देश तो बन जाएगा। और इसलिए मित्रों, इन 200 आत्माएं 100 करोड़ देशवासियों को जगाने के लिए कम नहीं है। 200 आत्मा 100 करोड़ देशवासियों को जगाने के लिए कम नहीं है। मैं ईश्वर से फिर एक बार प्रार्थना करता हूं, इन 200 आत्माएं निर्दोष हो के आत्माएं, जिनको विदेशी ताकतों ने मौत के घाट उतार दिया है, आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया है, उस आतंकवाद के खिलाफ मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए ये आत्माएं 100 करोड़ देशवासियों को शक्ति देगी। मैं दिल्ली सरकार से अपेक्षा नहीं करता हूं, क्योंकि पता नहीं वो आत्मा वहां कोशिश भी करेगा तो आत्मा दुखी होकर वापस आएगा। इसलिए मैं 100 करोड़ देशवासियों के लिए कह रहा हूं और देश का भविष्य देश की जनता को तय करना होगा। मित्रों, ये मौत के सौदागरों का खेल, उनके लोहा लेने का काम हम ही को करना पड़ेगा, हम लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। और मैं फिर एक बार उन सभी परिवारों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूं, अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। बाकी तो गुजरात તમે જાણો છો,
ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાની જવાબદારી લઈને ચાલે છે. દેશની મારી પાસે જે અપેક્ષાઓ છે એ મારું રાજ્ય પૂરું કરવા પ્રયાસ કરશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય.